और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि आज हमारा झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। एक बार जोरदार तालियां हर कदम पर झारखंड के जनता के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के लिए दोनों हाथों पर उठाकर एक बार जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। तालियां होती रहे लगातार। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में फिर से एक और ऐतिहासिक क्षण और कड़ी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जोड़ने का प्रयास हुआ है। बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की नियुक्ति, मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति आज यहाँ होनी है। आप सबको नियुक्ति पत्र मिलना है। आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित विभागीय मंत्री इरफान अंसारी जी, एसीएस अविनाश कुमार जी, अजय सिंह जी, विभाग के सभी वरीय पदाधिकारीगण, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको मेरी ओर से जोहार है। बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। आज काफ़ी आप लोगों के लिए उत्साह का दिन भी है। लंबे भाषणों से की जरूरत नहीं है। आज झारखंड का स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। जेपीएससी के थ्रू आपका चयन हुआ है। एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत भी आप लोग अपना योगदान देंगे। चूंकि आप सभी लोग डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, झारखंड राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप सब लोगों ने अपने करियर में स्वास्थ्य का क्षेत्र चुना है तो निश्चित ही कुछ आप लोगों की भी आशाएं, उम्मीदें हैं। और इस आशा उम्मीद में आपको इस राज्य के गरीब जनताओं की सेवा करने का जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है। और हम सब इस बात को कहते भी हैं, मानते भी हैं कि इस समाज में, इस व्यवस्था में एक भगवान का स्थान है जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में रहते हैं, चर्चों में रहते हैं। और हम मनुष्य डॉक्टरों को भगवान भी मानते हैं। आज भगवानों की नियुक्ति होनी है। आप सोचिए कि आप लोगों से कितनी बड़ी आशाएं, उम्मीद सभी को होती है। सरकार मुख्य रूप से निरीह, कमजोर, असहाय, गरीब गुरबा लोगों के प्रति
अपनी संवेदनाएं रखती हैं। सिर्फ संवेदनाएं रखने की से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो संवेदनाएं दिखनी भी चाहिए। और इसीलिए शायद सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि आप सभी लोगों का सहयोग लेकर राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल हो। आप लोगों के पास बहुत सारे अवसरें आपको प्राप्त होंगी अपने बेहतर भविष्य के लिए। स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजीवन इस पर रिसर्च किया जा सकता है। आप सभी लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज अलग अलग तरीके का चुनौती सामने आ रहा है। सिर्फ सर्दी खांसी बुखार ही नहीं, बल्कि अन्य तरीके के चीजें भी आज शामिल हो रही हैं। आज बच्चे मोबाइल देखते देखते बीमार हो रहे हैं। आज कई पर्यावरण दूषित होने की वजह से लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। समस्याएं भी उत्पन्न हम ही लोग कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी अब हमें ही करना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करने की जिम्मेवारी डॉक्टरों के हिस्से में आता है। स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से होगा। हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारे सीमित संसाधन हैं, लेकिन सीमित संसाधन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते उसको करने का जुनून अपने अंदर जरूर होनी चाहिए। बहुत दूर नहीं, बहुत पास का ही एक उदाहरण है। आप सब लोगों ने उसको देखा होगा, महसूस किया होगा। कोरोना कोविड जैसा एक महामारी आया। ऐसा महामारी की जिसका कोई ना आता ना पता, ना इलाज का जानकारी, और वो इस तरीके का रहा जो पूरी दुनिया को उसके चपेट में इसने लिया था। झारखंड भी इससे अलग नहीं रहा, अछूता नहीं रहा। जहां लोग घरों में खुद को अपने से ताला लगाकर बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे स्थिति में हम लोग अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में ला रहे थे। कहा जाए कि हम लोग राज्य के अंदर कोरोना का इंपोर्ट कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे संवेदनाओं के साथ राज्य की जनता के साथ सरकार का खड़ा होना और एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम लोगों ने इस चुनौती को इस कदर पार किया, मानो राज्य में कोरोना जैसी घटना सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई। आपने ये भी सुना होगा, अगल बगल राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो और सब अलग अलग राज्य में लोगों की जानें ऐसे जा रही थी मानो कि कोई
बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां आ गई, लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म, जलाने के लिए लकड़ी खत्म, यह हालत थी। लेकिन हमारे राज्य में ऐसी स्थिति नहीं बनी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इलाज का भी कोई ठीक जानकारी नहीं रही। कई सारे वैक्सीन आए, लेकिन वैक्सीनों का हालत भी बाद में क्या हुआ वो आप सबको पता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें कि उस लड़ाई को हम लोगों ने बिल्कुल काफी बेहतर ढंग से उसके साथ हम लोगों ने ये चुनौती को पार करने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इतने बड़े समूह यहां पर हैं, आप सिर्फ आला लगाकर बीपी मशीन लगाकर देखकर ही कई चीजें नहीं ठीक कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने प्रभाव से उस की स्वास्थ्य को आप बेहतर कर सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं बहुत सबसे अधिक संख्या में जो नियुक्ति हुई है वो महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट का नियुक्ति सबसे अधिक हुआ है। आज एक प्रचलन हम देखते हैं मुख्य रूप से शहर की, और हम इसको बहुत ज्यादा देखने के लिए हमें मिलता है। जहां बच्चे का जन्म सजेरियन पद्धति से बहुत अधिक होता है, लेकिन गांव में ये कम मिलता है। आप लोग डॉक्टर हैं, बौद्धिक रूप से भी आप सब लोग संपन्न हैं। देश विदेशों में आप देखेंगे कि वहां पर ये पद्धति को व्यवस्था में कितना अंतर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय सजेरियन हुआ उसी दिन से महिला के ऊपर कोई नई समस्याएं धीरे धीरे जुड़ती अपने जीवन को पार करती हैं। वहीं गांव की महिलाओं को देखिए, अनेकों चीज की कमियों के बावजूद लगभग अपने संसाधनों में काफी बेहतर स्थिति में रहती हैं। शहरीकरण अपने आप में एक आपदा है। आज आप देख लीजिए, शहर के देश के किसी भी शहर को देख लीजिए, कहाँ की क्या स्थिति है। कभी कभी तो ऐसी चुनौतियां आती है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे आने लगती हैं, उसमें शहर के सारे पोल खुलते हैं। लेकिन गांव को अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। शहर में कई सारी सुविधाएं होने के बावजूद